राधे राधे। सभी को बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे, सुनकर आनंद आएगा। कहानी में इस प्रकार है कि हमारे कन्हैया जी जब बचपन में एक प्यारी सी बाल लीला की थी, उसे मैं ब्रज भाषा में बोलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। एक बार नंद बाबा जी हवन कर रहे थे। कन्हैया जी चुपचाप गए और उनके पास बैठ गए और बोले, बाबा जी तुम क्या कर रहे हो? नंद बाबा ने कहा, लाला जी मैं हवन कर रहे हैं। कन्हैया जी बोले, बाबा जाते का होते हैं? बोलने की, बेटा जाते हैं घर की शुद्धि होते और वातावरण शुद्ध होता है और मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। कन्हैया जी बोले, ठीक है बाबा मैं गौवा चरावे जाऊँ? बाबा ने कही, जाओ। कन्हैया जी गोवर्धन की तलहटी में गैया चराने गए और अपने सकन से बोले कि आज हम नौ खेल खेलेंगे। उन्होंने कहा कि आज हम हवन करेंगे, तुम एक काम करो, जाते सूखी लकड़ियाँ और पत्ता बीन लाओ। मैं सूखी लकड़ियाँ और पत्ता बीन लाए सारे सखा, और कन्हैया जी हवन कर लगे। बोले, हम हवन करेंगे तो हमें अच्छी अच्छी बहुएँ मिलेंगी। और सभी सखा बड़ी लाए। और देख कन्हैया बोले, देखो जब मैं सुहा बोलूँ ना तभी तुम लोग क्या कहते हैं सामग्री डालियो। फिर बीच में हवन करके बैठ गए और हवन कर रहे। कन्हा जी बोलते सुहा, कभी मन सुखा डालते, कभी सन सुखा डालते। ढंग से डालियो न, सुंदर बहू ना आवे, काऊ की लंगड़ी लूली आ गई, कहानी महनी आ गई, तुम होते मत कहियो, तुम सही थे हवन करियो। सभी सखा मिल के आपस में हवन कर रहे। मैया आसपास गऊ में चल रही, वे देख रही। और उसके बाद में मनसुखा बोले श्री रामा जी कि कन्हैया तो मालूम है जब हवन करने के बाद में ब्राह्मण भोज होता तब हवन पूरा होता है। तो कन्हैया जी बोले, जहाँ में कौन सी बात है, चलो अपने गांव में चले के सबने ब्राह्मण नौते आए। तो पूरे 4 और 5 सखा इकट्ठे है कि पूरे दरवाजे पर ब्राह्मण के दरवाजे खटखटाए। बोले, ने कुंडी खोलियो तो निको है कि नंद को, लाला हाँ क्या बात है लाला, कैसे आए हो? आज हमारे घर है हवन भयो है, शाम को 9 तो है, सब खावे आ जाइयो ब्राह्मण के। ऐसे और फिर एक करके पूरे गांव में सवरे ब्राह्मण के घर नौत दे। अब ब्राह्मण जी तो बड़े खुश कि नंद बाबा के यहाँ तो आओ है तो बहुत बड़ी बात है, भैया बे तो बहुत दानी है और बे देते बहुत हैं और खवाते बहुत हैं। उनके दरवाजे पर से तो कोई निराश ना लौटत हुआ और सब अफर के आता है, खाता है और बांध के लाते हैं। ऐसे सोच के ब्राह्मण अपने मन में खुश हो रहे, अब तो 56 भोग मिलेंगे, ऐसा कर रहे, खाए ना रहे। उन्होंने सुबह सुबह खाना नहीं खाया और बैठ गए ऐसे ही कि अब ना खा रहे, अब तो सीधे नंद बाबा के यहाँ खाएंगे। ऐसे मन विचार करके अपने सारे ब्राह्मण तैयार रह गए। उधर कन्हैया जी तो अपने खेल में कूदत हुए चले गए, अपने जहाँ खेल रहता ही है। अब काफ़ी देर रह गई। अब उनके मन में सबके दिमाग में यही चल रही कि माँ तो 56 भोग बने होंगे, प्यारे प्यारे भोग, रसमलाई खाएंगे, लड्डू खाएंगे, पूड़ी खाएंगे। ब्राह्मणों के दिमाग में ऐसी बात चल रही थी। फिर शाम जब देखी शाम है गई और शाम है कि सबने ब्राह्मण कई त्रिकुटी लगा के अपने नए नए कपड़ा पहन के और गांव के चौक पे इकट्ठे है गए। इकट्ठे है कि सारे ब्राह्मण नंद भवन की तरफ चलने करे। वो नंद भवन की तरफ चल रहे तो चलते चलते सब इकट्ठे है, कम से कम 50-100 ब्राह्मण होंगे। नंद भवन की तरफ चलने लगे और नंद भवन में चलते चलते थोड़ी देर में नंद भवन पहुँचे। नंद भवन में जब पहुँचे तो वहाँ पे ऊपर नंद भवन की तरफ जा रहे सब ब्राह्मण अपनी खूब अच्छी तरह तैयार है के। और जब वहाँ पहुँचे तो दूर से ही यशोदा मैया उन्हें देख रही और बोली, जी ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हैं? फिर उन्होंने के मन में विचार आई कि जी ब्राह्मण देवता जी तो इधर ही को आ रहे हैं, नंद भवन की आ रहे हैं, कोई कारण है, कैसे आ रहे हैं, चलो मैं नीचे जाल के पूछूँ। यशोदा मैया ने मन में विचार करके ब्राह्मण देवता को जब देखा आते हुए तो वह नीचे आई, उतर के आई और बोली, प्रभु। सबने यशोदा मैया को देखते ही दूर से ही प्रणाम करने लगे। जब प्रणाम करने लगे तो माँ मैया ने भी उन्हें प्रणाम किया और इतने सारे ब्राह्मणों को देखकर एकदम आश्चर्य भी हुआ कि और एकदम खुशी भी हुई कि एक साथ ब्राह्मणों के दर्शन हो रहे हैं, संतों के दर्शन हो रहे हैं। मेरे दरवाजे पे सभी संत आ गए। तो नीचे उतर के आई तो संतों को प्रणाम किया, संतों ने उन्हें प्रणाम किया और बोली, वो सब देखने लगे। तो कहीं आप कैसे मतलब विराजे हैं? तो उन्होंने कि कैसे विराजे हैं, तुम्हारो लाला तो नौता दे के आए हुए हैं। पूरे गांव में सवेरे से नौता फिर लोगों के हमारे घर में आज पूजा पाठ है, हवन है हुआ है और सबन को भोजन कराना है, सभी लोग आ जाइए समय पे और तैयार है कि आइयो और रह मन जाइए कोई, इसलिए हम सदा तैयार है कि आएँ। यशोदा मैया ने कही, कब?
कि कल तुम्हारे लाला सवेरे गए हो कन्हैया यशोदा मैया जी लाला ना सुधरे वारो। फिर नहीं चलो चलो मैं तुम्हें ब्राह्मण भोजन तो कराऊंगी, चलो देख के आऊँ ये लाला कहाँ है। देखे तो लाला खेल रहे थे। फिर लाला जब मैया और ब्राह्मण आते देखे तो लाला डर गए और डर के मनसुखा से बोले मैं अकेले मार ना खाऊंगो, तुम मार खाइयो। फिर उन्होंने देख के कन्हैया जी मसीदा मैंने की लाला जी क्या बात है, तुमने हमें बताई ना होता, हमने ब्राह्मण भोजन निमंत्रण दे दो। तो कन्हैया जी बोले मैया तो को ना मालूम ऐसो भयो कि आज हम हवन हवन खेल रहे, तो श्री दामा ने मोते कही कि हवन करने बाद में ब्राह्मण को नौतो जातो है, तो हम ब्राह्मण को नौते आए, तो हमारो झूठ मूठ को हवन हो तो झूठ मूठ को ब्राह्मण को भोजन होएगो। तो ऐसे करियो समझने एक पत्ता खा लियो और जी कहियो वाह वाह बहुत स्वादिष्ट भोजन है, बहुत स्वादिष्ट प्रसादी मिली है, ऐसे कहीं चले जाओ। यशोदा जी ने कान्हा जी के कान खींचे कि लाला तू न मत मक्कार है। फिर यशोदा जी सब ब्राह्मणों को अपने घर ले गई और सबको बहुत बढ़िया आसन दिए बैठाला और फिर सबके लिए बहुत प्यारे अच्छे भोजन तैयार किए। फिर अपने हाथों से यशोदा मैया ने भोजन परोसी और कन्हैया से कहने कि लाला चल तू परोस। तो लाला हमारे तो शैतान है ही, भोजन परोस जा रहे और बीच बीच में बामें अपने आप खात जा रहे। ऐसी प्यारी लीला हमारे कन्हैया जी बचपन में बाल लीला करते थे। आपको मेरी कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, राधे राधे।